कटिहार बराड़ी के पूर्व विधायक के पार्थिव शरीर को काढ़ागोला गंगा घाट में उनके पुत्र द्वारा मुखाग्नि दी गई। विधायक के दिवंगत शरीर को उनके पैतृक आवास समेली पोठिया से चांदपुर होते हुए कुरसेला चौक से डूमर के रास्ते लक्ष्मीपुर होते हुए काढ़ागोला गंगा घाट लाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उनके काफिले के साथ चले। गंगा घाट में नेता समर्थक सभी लोगों ने नम आंखों से पूर्व विधायक को अंतिम विदाई दी। लोगों की माने तो बराड़ी ही नहीं, पूरे जिले के लिए विधायक का जाना अपूरणीय क्षति है। बता दें कि 1990 से वे राजद पार्टी में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में उतरे, फिर जिला परिषद सदस्य, शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर भी रहे एवं 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से राजद के टिकट से विधायक बने और बराड़ी विधानसभा में विकास का गंगा बहाया। उन्हें विकास पुरुष का टाइटल भी मिला हुआ है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वह हार गए थे। वहीं इस मौके पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, राजस्व मंत्री आलोक मेहता, गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव, आपदा मंत्री शाहनवाज आलम, कटिहार प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव, राजद जिलाध्यक्ष अब्दुल गनी, पूर्व सांसद निखिल चौधरी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष खालिद अनवर, पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव, पंचायती राज जिलाध्यक्ष सगीर शेर शाह, मनिहारी मुख्य पार्षद लाखो यादव आदि लोग उपस्थित थे। आज जो मिली है काफी दुखदायक है, लेकिन इसके बारे में आज आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, नीरज जी छोटे भाई की तरह थे और राजनीतिक जीवन बड़ी मजबूती से अपने क्षेत्र में उभरे थे। हम लोग तो जिला परिषद का कार्य भी उनका देखे थे और फिर बाद में विधायक हो गए और मेरे परिवार के सदस्य भी थे, रिश्तेदारी भी था। और आज हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का एक परिवार आज हम लोग के बीच नहीं रहा। और जिस तरह से इस इलाके में जो जनसैलाब देख रहे हैं कितना लोकप्रिय थे, इससे आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी भी काफ़ी दुखित हैं। कल से ही काफ़ी चिंता में डूबे हुए हैं और हम लोग आज इनके दुख के घड़ी हम लोग सारे परिवार यहाँ खड़े हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे उसकी मृत आत्मा को अपने चरण में जगह दे। सर, पार्टी इसको किस प्रकार देख रही है? आप देख रहे हैं, पार्टी ही तो देख रहा है ना। आज जो पूरी पार्टी 3 मंत्री हम लोग सारे एक्स एमएलए यहाँ पे उपस्थित हैं, तो ये पार्टी की ही दायित्व है और पार्टी के एक स्तंभ थे, एक रीढ़ थे, उसी का देन है कि आज पूरे पार्टी यहाँ पे खड़ी है। इसलिए करके हम लोग अभी दुख के घड़ी में इनके साथ खड़े हैं और आगे भी इनके परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हर मुसीबत में, हर दिक्कत में साथ रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का आने का क्या सुझाव है? वो तो अभी दिल्ली में थे, आप लोग भी जान रहे हैं, और ये अचानक घटना घट गई। और एक तो हम लोग को आना भी था क्योंकि हम लोग का पर्सनल रिश्ता भी था, पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन ऊपर से भी तेजस्वी जी का, लालू जी का एक संदेश आया और पूरे टीम को यहाँ पर भेजा गया। 3 मंत्री भेजा हुआ है, 3 सरकार आपके साथ है। आप समझ सकते। आलोक मेहता जी हैं, कटिहार के प्रभारी सुरेंद्र यादव जी हैं और आपके चंद्रशेखर यादव जी हैं, शिक्षा मंत्री मधेपुरा से जो विधायक हैं। तो 3 सरकार के मंत्री हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, साहनी जी हैं, मैंने कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और पटना से भी जितना इस कोसी कमिश्नरी के जो भी राष्ट्रीय जनता दल के एक्स एमएलए हैं, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ साथ सभी जिला के जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सारे उपस्थित हैं। सर, क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ संजय प्रसाद यादव। मैं गोड्डा से 2 बार एमएलए रहा हूँ और अभी झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव हूँ। विधायक और बराड़ी के विधायक आकस्मिक मौत का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी के लिए बहुत ही क्षति हुआ इस इलाके में और इनके आकस्मिक निधन से हम तमाम पार्टी के लोग काफ़ी मर्माहत हैं। और ख़ास करके जब से हॉस्पिटल गए तब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी
और माननीय उप मुख्यमंत्री हम लोगों के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो संपर्क में बने रहे। अभी भी कुछ देर पहले वीडियो कॉलिंग पर उनकी मैसेज से तेजस्वी जी हम लोगों के जो नेता हैं वो बात कर रहे हैं, कंटिन्यूड बने हुए हैं। और 4 मंत्रियों को भी उन्होंने भेजने का काम किया पार्टी की तरफ से। तो हम तमाम लोग सिर्फ पार्टी के ही लोग नहीं, जो उनके चाहने वाले लोग थे, दूसरे भी दल के लोग हैं, सारे लोग काफ़ी मर्माहत हैं इनके आकस्मिक मौत से। और राजद परिवार ने एक उभरता हुआ जो नेता था अपने इलाके में, हम लोगों के इलाके में हम लोगों ने खोने का काम किया है, इसलिए हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे और उनके जो परिवार हैं उनको आत्मबल दे ईश्वर, जो इस दुख की घड़ी में वो अपने जो काम वगैरह हैं वो करते रहें, उनको इच्छा शक्ति प्रदान करे ईश्वर, यही हमारी प्रार्थना है। सर क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री काम में आएंगे? नहीं, चूँकि आप जान रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जी का कुछ मामला दिल्ली में है, तो वहाँ हैं, इसलिए वो बराबर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनके परिजन से, उनकी पत्नी से वो संपर्क में बने हुए हैं। और 4 मंत्रियों को उन्होंने भेजने का काम किया। इसलिए अगर चूँकि ये जो निधन हुआ आकस्मिक हुआ, तो लोगों का और प्रोग्राम रहता है, तो इसलिए वो बाहर रहने की वजह से यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन तमाम जो दल के लोग हैं उनके माध्यम से भी सारे लोगों को डायरेक्शन है कि आप पहुँच जाइए। हम तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं इस दुख की घड़ी में, और उनके परिवार के साथ हम तमाम आरजेडी के लोग खड़े हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ, XMLA धमदाह पूर्णिया। जाने के बाद में राजनीतिक रूप से कितना क्षति आप मान रहे हैं? मैं तो कहूँगा कि नीरज यादव जी का ये असामयिक निधन सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति केवल ईश्वर कर सकते हैं। और इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके इस तरह से चले जाने पर शोकाकुल हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है उनके परिवार को शक्ति मिले, समाज का उनको सहयोग मिले, जिससे उन पर आश्रित जो परिवार है वो अपने जीवन में आगे बढ़े और जीवन की सारी दिक्कतों को पार करे। जहाँ तक आपका सवाल है, एक बहुत बड़ा सूनापन जिला और बरारी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। एक ऐसा इंसान जो मृदुल स्वभाव का हो, मिलनसार हो, राजनीति से परे जिनका आचरण हो, सबों के साथ प्यार और मोहब्बत हो, ऐसे आदमी के जाने से मैं तो व्यक्तिगत तौर से काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि मेरी उनसे अंतरंग वार्ता चलती रहती थी। कई समस्याओं का हल भी हम निकालते थे मिलकर। उनकी भी कई समस्याएं थी जो उनके जिंदगी तो मैं नहीं निकाल सका। आगे कोशिश करूँगा। उनके परिवार से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है। विधायक जी का जो निधन हुआ, इसका क्या कहना चाहिए? ये तो असामयिक निधन है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लिए अपूरणीय क्षति है। निकट भविष्य में इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कम उम्र में, और जिस प्रकार ये लोकप्रिय थे, बहुत ही कम लोगों को ये मुकाम हासिल होता है। माननीय विधायक जी को बरारी का विकास पुरुष भी कहा जाता है। निश्चित रूप से कहा जाता था। हम लोग तो इस क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए थे, लेकिन आज जब देखे तो बहुत जगह इनके काम का हम लोगों ने बोर्ड देखा, बहुत जगह थे, लोकप्रिय थे, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले से ही जानकारी मिली थी आप लोगों को कि माननीय विधायक जी का तबीयत खराब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अचानक हम लोगों को कल शाम में मालूम हुआ जो हृदयाघात। हार्ट अटैक तो वैसे कोई खबर करके तो आता नहीं, हार्ट अटैक में तो अचानक आता है ये तो बीमारी। लेकिन बहुत असमय हुआ, अपूरणीय क्षति है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। लोकप्रिय तो वो थे, विकास पुरुष यदि कहा जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ढेर सारे ये जो लोकप्रियता प्रदर्शित हो रही है। हम लोग 10 बजे चले हैं वहाँ से, अभी तक
यहाँ पहुँचे नहीं हैं। क्या परिचय आपको? मेरा अनिल कुमार यादव, पूर्व विधायक नरपतगंज।